नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, यह सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो जानकारी बहुत ही ज़्यादा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिथुन राशि वाले जातकों कई ग्रहों का परिवर्तन सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में होने जा रहा है, जिससे आपके जीवन में भी कई प्रकार से विशेष और गहरा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। वह परिवर्तन किस प्रकार का रहने वाला है, यह जानकारी देंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है। तो सबसे पहले आप यह जान जाइए, यह राशिफल चंद्र राशि के अनुसार ही आप देखें तो आपके ऊपर ज़्यादा फिट बैठेगा। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें मिथुन राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के दौरान मिथुन राशि की कुछ कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, कुछ खास सलाह देंगे जिस पर यदि आप कार्य करेंगे तो बेहतर सफलता जरूर देखने के लिए आपको मिलेगी। तो मिथुन राशि वाले जातकों के राशिफल को प्रारंभ करने से पूर्व यह देख लेते हैं कि ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव और यह राशि सकारात्मक राशि के अंतर्गत आती है। वायु तत्वीय द्विस्वभाव राशि होती है। मिथुन राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में व्यावहारिक ज्ञान और ज्ञान की परिपूर्णता बहुत ही ज़्यादा होती है। बौद्धिक रूप से मजबूत होते हैं, तार्किक होते हैं। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी काफ़ी अहम भूमिका होती है। करियर में मेहनत के बलबूते पर हर प्रकार की स्थितियों को संभालने का गुण इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। अपने जीवन में चालाकी और अपनी सूझबूझ के दम पर खुद का रास्ता खुद बनाते हुए ये जातक अक्सर देखे जाते हैं। वायु तत्व प्रधान होने के कारण इनके शरीर, इनके मन में द्वंद्व की स्थिति निर्मित रहती है, यानी कुछ क्षण के लिए यह दूसरे कार्य को करते हैं और कुछ समय के उपरांत इनका मन कहीं दूसरे स्थान पर होता है। मिथुन राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में आमदनी के लिए यानी आर्थिक जीवन के लिए मेहनत की परिपूर्णता बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। वहीं परिवार को और प्रेम जीवन को पाने के लिए हर प्रकार की जद्दोजहद करते हुए भी ये जातक देखे जाते हैं। परंतु पुराने समय से ही मिथुन राशि के जातक संघर्ष बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं और वर्तमान में बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक असमंजस, चिंता और निराशा के बादल में चिंतित हैं, डूबे हुए हैं, निराशा के सागर में डूबे हुए हैं। बहुत सारे मिथुन राशि के जातक अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। कार्यों की अधिकता के कारण बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं और बहुत सारे जातक जीवन में धन को लेकर संकट बना हुआ है, उसके कारण आत्मविश्वास से अपने आप को कम आंक रहे हैं या कम महसूस कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को साल 2021 की शुरुआत से ही लेकर, यूँ कहें तो साल 2020 की शुरुआत से ही लेकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई है। इसके कारण भी बहुत सारे मिथुन राशि के जातक परेशान हैं। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय भी जरूर बताएंगे, क्योंकि शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी
आपकी राशि के ऊपर बना हुआ है। अब आइए हम आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। आपके राशि के 12th हाउस यानी व्यय भाव में राहु वक्रगत स्थितियों में मौजूद रहेंगे, गोचरी स्थितियों में रहेंगे। राशि के रोग भाव में केतु रहने वाले हैं। शनि और गुरु की मौजूदगी राशि के अष्टम भाव में बनी हुई रहेगी। 14 सितंबर तक गुरु बृहस्पति आपके राशि के भाग्य भाव में रहने वाले हैं। मंगल बुध और शुक्र आपके राशि के चतुर्थ भाव में और सूर्य देव सिंह राशिगत होकर पराक्रम में सितंबर की शुरुआत में रहने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होता रहेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राशिफल करियर के दृष्टिकोण से ये दोनों महीने कैसे हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये महीने हैं सितंबर और अक्टूबर का, यह अनुकूल कहे जा सकते हैं। उसका कारण है राशि के स्वामी मंगल के साथ युति बनाकर राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद होकर सप्तम दृष्टि से राशि के कर्म भाव यानी दशम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके शरीर में, आपके मन में उन्माद, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। आपकी बौद्धिक शक्ति काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी। मिथुन राशि के जातक संघर्षदायक और चुनौतीपूर्ण कार्य को भी इस समयावधि में यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में हल करते हुए नजर आने वाले हैं। मिथुन राशि के जातक इन दोनों महीनों में करियर में संतुलन बनाकर चलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे जातक जो संगीत, वित्त, प्रशासन, शिक्षा और राजनीतिक जीवन से संपर्क रखे हुए हैं, उन जातकों के लिए समय काफी उत्तम रहने की संभावना रहने वाली है। इस समयावधि में व्यापार कर रहे जातकों के लिए व्यापार से पर्याप्त लाभ होता हुआ नजर आने वाला है। यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो जो सितंबर का महीना है निवेश के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। धन को लेकर जानकारी दें तो सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में आर्थिक जीवन मिथुन राशि वाले जातकों का सुदृढ़ रह सकता है, मजबूत रहेगा। उसका कारण है कि धन भाव भी मजबूत है, राशि का लाभ भाव भी मजबूत है। धनेश और राशि के लाभ भाव के स्वामी भी शुभ स्थितियों में हैं। धन को लेकर ज्यादा संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समयावधि में यदि पूर्व के समय से ही कर्ज आपका कहीं पर फंसा हुआ था तो इस समयावधि में यानी सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में मिलता हुआ नजर आने वाला है, मिल सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों को राशि के अष्टम भाव में शनि और गुरु का प्रभाव बना हुआ है, जिससे धन तो खर्च आपका काफी ज्यादा होता हुआ नजर आएगा, खर्च काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा। आर्थिक स्थितियां भी प्रबल बनती हुई जरूर नजर आएंगी। शॉर्टकट अपनाकर धन का अर्जन करने से जरूर बचने की आवश्यकता आपको रहने वाली है, अन्यथा आमदनी आप जीवन में 2 रुपए कमाएंगे और झूठ बोलकर यदि कमाएंगे तो वो 4 रुपए आपका चला जाएगा, स्वास्थ्य में चला जाएगा या आपको पता नहीं चलेगा। ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को हमने देखी है कि गलत तरीके से धन आगमन कर रहे जातक परेशानी में फंस चुके हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में, प्रेम के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि के चतुर्थ भाव में बुध के साथ युति बनाकर शुभ स्थितियों में विराजित हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए समय उत्तम रहने की संभावना रहने वाली है। इसमें सबसे अच्छा महीना आपके लिए सितंबर का रहने वाला है। शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए ज्ञान में प्रगति और ज्ञान में गहराई, व्यक्तित्व में गहराई देखने के लिए मिल सकती है। और यदि किसी प्रकार की परीक्षा प्रतियोगिता की असफलता के बावजूद भी आप निरंतर अग्रसर हैं
तो बेहतर सफलता आप जीवन में जरूर अर्जित कर सकते हैं। किसी प्रकार के यदि इंटरव्यू वगैरह का आप देने जा रहे हैं, उसके क्लियर होने की संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जानकारी दिया जाए तो राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। आपके राशि के 6वें भाव में केतु के युति और केतु के साथ अक्टूबर के अंत तक शुक्र और बुध की युति भी बनने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से केतु के 6वें भाव और शनि के अष्टम भाव में रहने के कारण वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी पुराने बीमारी से आपको नुकसान हो सकता है। फोड़े फुंसी की समस्या, त्वचा जनित रोग, पेट जनित समस्याएं देखने के लिए आपको जरूर मिलेगी। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर यदि आप चलने का प्रयास करेंगे, संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी अच्छा और श्रेष्ठ लाभ देता हुआ नजर आएगा, आपको स्वस्थ बनाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए खान पान की आदत पर भी विशेष रूप से ध्यान रखना और दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी श्रेष्ठ और अनुकूल रहने वाला है। इस समयावधि में परिवार के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए, पारिवारिक मामला मिला जुला रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध काफी उत्तम बन सकते हैं। परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों की सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत बनाकर चलना है। किसी प्रकार के व्यर्थ मतभेद से जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दें तो देखिए, प्रेम जीवन के लिहाज से स्थितियां उत्तम बनी हुई हैं। यदि पूर्व के समय से प्रेम जीवन में तकरार और प्रेम प्रसंग में दूरी बनी हुई थी, उसके पुनः प्रारंभ होने की संभावना बनेगी। प्रेम प्रसंग में जुड़े हुए जातक बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हुए नजर आ सकते हैं और प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए भी इस समयावधि में यानी सितंबर के महीने में उत्सुक हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों का 14 सितंबर 2021 के उपरांत वैवाहिक जीवन में नोक झोंक और मतभेद की संभावना ज्यादा निर्मित होती हुई नजर आने वाली है। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं, उन जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि किसी प्रकार का नोक झोंक और वाद विवाद करने से जरूर बचें। रिश्ते में पारदर्शिता का भाव लाएं। यदि दाम्पत्य जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं तो जीवन साथी के सम्मान के भाव को काफी ज्यादा तवज्जो दें। जीवन साथी को सम्मान दें। उत्साह के साथ जीवन साथी के साथ पेश आएं। संतान को लेकर मिथुन राशि वाले जातकों को बेहद ही बड़ी खुशखबरी देखने के लिए इन दोनों महीनों में जरूर मिलेगी। अब मिथुन राशि के लिए अगर उपाय बताएं, क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने मन की चंचलता, मन में व्यर्थ के द्वंद्व को दूर करिए। आपका चित्त काफी ज्यादा अशांत रहता है, जिसके कारण आप जीवन में कार्यों का काफी बार बार बदलाव करते हैं। एक कहानी से हम आपको समझाना चाहते हैं। एक बार, क्योंकि कहानियां बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक होती हैं और जीवन में व्यक्तित्व का तो विकास करती ही हैं, जीवन में सीख भी बहुत ही ज्यादा देती हैं। एक बार एक किसान दर्शकों अपने खेत में बोरवेल खुदवाना चाहता था, तो वह किसान अपने पड़ोसी से राय लेता है कि मैं कहां पर खुदवाऊं। उसके पूर्व वह एक बार 15 से 20 फीट अपने खेत में खुदाई कर चुका था, उसको पानी नहीं मिला था। उसके पश्चात वह अपने पड़ोसी से राय लेता है।
पड़ोसी के कहने पर किसान ने पुनः बोरवेल की खुदाई अपने खेत में कराई, परंतु उसे निराशा हाथ लगती है। वह गांव के सबसे प्रतिष्ठित पुजारी के पास जाता है और सही राय मांगता है कि हम कहाँ पर बोरवेल की खुदाई करवाएं जिससे हमें पानी मिल जाए। पुजारी द्वारा नियत स्थान बताए जाने के बावजूद भी 15 से 20 फीट खुदवाने के बाद उसे निराशा हाथ लगती है। थक हार कर जब 2-4 अन्य लोगों की राय लेकर भी वह निराशा हासिल करता है, उसके पश्चात वह घर लौटता है। घर लौटने के उपरांत अपने पत्नी से व्यथा बताता है कि बोरवेल हम खोदना चाहते हैं, उसमें पानी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ये हमने किया और हमको ये निराशा हाथ लगी। उसकी पत्नी ने उस किसान को राय दिया कि आप जहाँ पर शुरुआत में खुदाई प्रारंभ किए हुए थे वहाँ पर जाकर आप आगे की खुदाई प्रारंभ करें। किसान ने शुरुआत के स्थान पर 15 से 20 फीट खुदाई की थी। खुदाई को किसान प्रारंभ करता है। कुछ समय के उपरांत खोदते खोदते उसे अंत में पानी मिलता है। इससे हमें जीवन में यह सीख मिलती है कि जब आप जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति से अपने करियर और अपने जीवन के लक्ष्य का निर्णय या डिसीजन मांगने जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति, ये जीवन का प्रत्येक इंसान, आपका चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपके परिवार का कोई सदस्य हो या गांव का कोई सदस्य हो या आपके मित्र हो, अपने अपने नज़रिए और अपने अपने आकलन के आधार पर, अपने अपने अनुभवों के आधार पर आपको अलग अलग राय देते रहेंगे। परंतु आपको अपनी कमियों का, अपनी अच्छाइयों का और किस क्षेत्र में आप महारत हासिल कर सकते हैं, इसका ज्ञान तो केवल आपको ही है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों, जीवन में यदि संघर्ष आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और परिणाम ना के बराबर मिल रहा है तो सबसे पहले आपको आत्मावलोकन जरूर करना चाहिए कि हम ऐसे क्षेत्र में तो संलग्न नहीं हैं जहां पर हमारी कोई विशेष खास रुचि है ही नहीं। अपनी रुचि के अनुसार जीवन में कार्य का तलाश करें और उसमें दृढ़ निश्चय और पूर्ण विश्वास के साथ चिंता मुक्त होकर यदि समर्पित होकर कार्य करेंगे तो यकीन मानिए आप जीवन में बहुत ही जल्दी सफलता कम समय में अर्जित कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, अपनी असफलता से जीवन में कभी भी आप निराश ना हो, क्योंकि यदि 1000 बार भी आप विफल हो चुके हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप 1000 बार सीख चुके हैं। जी हाँ, यदि आप जितनी बार असफलता अर्जित कर चुके हैं उतनी बार आपको एक नई सीख मिलती है। इसलिए आप सेम ऊर्जा के साथ आलस्य का त्याग करके जीवन में अग्रसर रहें। मिथुन राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में दूसरी सबसे बड़ी कमी इनका क्रोध होता है। क्रोध भी बहुत ज़्यादा इनको आता है। इसलिए व्यक्ति के पतन के मुख्यतः 4 कारण बताए जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो इन सब चीज़ों से आपको निपटना चाहिए, कम करने का प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ का क्रोध करने से आपको जरूर बचना है। मिथुन राशि वाले जातकों, यदि जीवन में कोई कमी आपके अंदर दिखाई दे रही है उस पर पर्दा डालने का प्रयास ना करें, उसको आसानी से स्वीकार कर लें। दोबारा दोहराने का प्रयास आप करने से जरूर बचें, क्योंकि यदि आप जीवन में अपनी कमियों और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से भागेंगे तो आप एक दूसरी गलती कर जाएंगे, दूसरी कमी उत्पन्न हो जाएगी। धार्मिक दिशा में अगर आपके लिए उपाय बताएं तो सबसे पहले आपको भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना बहुत ही खास और उत्तम रहने वाला है। महामृत्युंजय मंत्र का जप प्रत्येक दिन जरूर कर सकते हैं। अपने माता पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाएं, प्रत्येक दिन आशीर्वाद लें। शनिदेव की ढैया का प्रभाव चल रहा है, इसलिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे मीठे जल यानी जल में शहद मिलाकर अर्पित करें पीपल के वृक्ष पर, और उसके नीचे शुद्ध सरसों के तेल का दीपक भी आप जरूर जलाएं।
पूर्व के समय से हुए अनुचित कर्मों की क्षमा प्रार्थना आप भगवान शनिदेव से जरूर करें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय के उपरांत आप अपने आप को स्वास्थ्य के रूप में काफ़ी स्वास्थ्य आपका ठीक होने लगेगा। नई एनर्जी, नई ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे और बेहतर सफलता भी आप जरूर अर्जित कर पाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।